अब ग्रोसरी करके आए हैं, सारा दिन बाहर खज्जल हो के अब घर आए। अब जनाब किचन में खज्जल होना शुरू हो जाए, खाना बनाए और फिर किचन साफ़ करें जो सुबह का नहीं किया हुआ था। बाहर निकल जाओ तो किचन ही नहीं साफ़ होता, वो वैसे का वैसा ही पड़ा रह जाता है। हमारे कौन से पीछे से मुलाजिम आने हैं और आके उन्होंने साफ़ करके चले जाना है, हमने तो खुद ही करना है। तो खैर सारा दिन बाहर से होके आके हम लोग घर आए। मैंने कहा मैं फ़िश बनाऊंगी आज, बल्कि मेरी बेटी कह रही थी कि आज फ़िश बनाए, सामान लेकर आए थे, फ्रोज़न थी, मैं जाने से पहले ही निकाल के चली गई थी। तो जब मैं वापस आई तो वो काइंड ऑफ थोड़ी बहुत डीफ्रॉस्ट हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करनी थी, नहीं तो टूट जाती है, फ्रोज़न का यही मसला होता है। और ये वाइल्ड वाटर थी तो इसलिए ना ये मैंने इसको ज़्यादा नहीं निकाला। खैर मैंने उसको डीफ्रॉस्ट किया, उसमें सोया सॉस और कुछ स्पाइसेस लगाए। उधर मैंने कॉर्न रख दी, मटर रख दिए, अ, चावल मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए। चावल भी वो दूसरे किस्म के थे, थोड़े से चाइनीज़ स्टाइल के चावल थे, बहुत छोटा चावल था। तो ये मैंने इसी मकसद के लिए रखे हुए हैं थोड़े से चावल। तो खैर वो मैंने मैरिनेट करके तो साथ साथ मैं किचन समेटने लग गई। बर्तन शर्तन मैंने वो किए क्योंकि काउंटर पे जगह ही नहीं थी, तो इसलिए मुझे ना बर्तन साथ साथ वो बीच में डालने थे ताकि इनफ स्पेस बन जाए। आलू भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे क्योंकि उसके मैश्ड पोटैटो बनाने थे। तो थोड़े से चावल, थोड़े से मैश पोटैटो तो मुझे खुद बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो खैर ये देख के मेरा साथ साथ किचन मेरा ऑलमोस्ट साफ़ हो गया। लेकिन आज मैंने सोचा था मैं इसकी थोरो सफाई करूँगी पूरी, उसका हुड भी साफ़ करूँगी। सारा दिन तो मुझे टाइम मिला नहीं, तो इस बार मैं सोच रही थी पता नहीं मुझे रात को टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा थक ही जाऊँ और मेरे से काम भी ना हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ग्रॉसरी भी आके मेरे से सारी समेटी गई है। कुछ मेरी बेटी ने आके समेट दी थी। गिराज की चीज़ें मैंने गिराज में रख दी और बाकी चीज़ें मैंने इधर ही उनकी जगहों पे रख दिया। तो कोई इतनी मुश्किल नहीं थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सब्जियां वगैरह नहीं लेकर आई। जब सब्जियां लेकर आते हैं फिर फ्रिज को अच्छी तरह खाली करना पड़ता है उनके लाने से पहले ताकि नफ जगह बन जाए। तो सब्जियां इतनी नहीं थी, बाकी कैबिनेट्स का ही ज़्यादा सामान था। तो आज मैंने सुबह तो बिल्कुल सफाई नहीं की, तो इसलिए मेरा ये जो आइलैंड है ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था। उसको मैंने साफ़ किया, ये कांजी की बोतलें खाली हो गई थी, इनको ठिकाने लगाया। तो देखें काउंटर के ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा जगह बन गई है। बर्तन है कि बर्तन तो माशाल्लाह होते जाते हैं, साथ साथ होते जाते हैं। हालांकि मेरी कोशिश होती है मैं साथ साथ डिश वॉशर में डालती जाऊँ, लेकिन वो फिर भी हो जाते हैं। माशाल्लाह उनके अंदर बहुत ही बरकत है। तो और फिर अगर सिंक में पड़े रह जाएं तो सिंक का बेड़ा गर्क हो जाता है। और उसके अंदर ना पानी फिर रुक जाता है, पानी रुकने की वजह से बड़ा गंद हो जाता है। और अगर खाना सर्व करने से पहले मेरा सारा किचन भी साफ़ हो जाए, खाना भी बन जाए ना, फिर खाना खाने का मज़ा भी आता है। नहीं तो मुझसे तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि गंद फैला हो और मैं खाना खा लूँ। खैर होता है, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। तो ये जनाब मेरी मानो दरमियान के अंदर पसर के लेटी हुई है। इसकी कोशिश थी कि मैं इसको अभी भी बाहर निकाल दूं, पर मैंने इनकार कर दिया कि नहीं अब रात होने वाली है और मैंने बाहर नहीं निकालना, बल्कि मगरिब का टाइम होने वाला है। तो फ़िश तो बहुत जल्दी बन गई मेरी 10 मिनट में, इसलिए मैंने काफ़ी जब सारी चीज़ें रेडी हो गई फिर ही फ़िश को तरह फ्राई किया था। तो फ़िश बहुत जल्दी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते नहीं तो हार्ड हो जाती है, तो बस ये क्विकली इसको फ्राई किया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैंने ना फ़्रेश वाटर बनानी है, हालांकि वो इतनी अच्छी हेल्दी नहीं होती, ये ज़्यादा हेल्दी होती है। खैर ये मेरे आलू भी बॉयल हो गए, गरम गरम आलू, इनको छीलना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन इसके अंदर मैंने बटर डाला है, चॉपर में डाल के ना मैंने इसकी पेस्ट बनानी थी। थोड़ा दूध डाल दिया, नमक और काली मिर्च डाली, तो मेरा ये तैयार हो गया। अब मैंने कहा मैं सॉस भी बना लूँ। पानी मैंने लिया, उसके अंदर ये सोया सॉस वाला जो बैटर था फ़िश वाला ये डाला है, थोड़ा हनी डाला है और कॉर्न स्टार्च की पेस्ट डाल के, तो ये ज़रा थिक सी बड़ी मज़े की बनी थी, खट्टी मीठी सी। तो खैर ये इसका कलर भी बड़ा अच्छा था। तो अब भूख लग गई थी, मगरिब हो गई, मगरिब भी पढ़ ली और उसके बाद जो है ना मैंने इनको खाने के लिए बुला लिया कि जल्दी जल्दी आ जाए। इसको अगर मैं सर्व करती तो ये और जल्दी ठंडी हो जानी थी, तो मैंने बस प्लेटें ही बना दी और उसका अपनी बेटी का लंच भी तैयार करके मैंने रख दिया। तो यहाँ पे मैंने उससे कहा कि लो जी तुम वीडियो बना, मैं ज़रा इसके ऊपर ना ये सॉस डालूँ। तो जब मैं ये सॉस डाल रही थी तो मेरी बेटी की ना चीखें निकल गई, वाह इतना यम्मी और ये वो। लेकिन खैर वाकई ये इतना यम्मी बना था, ड्रिंक भी इतना अच्छा बना था, तो बड़ा मज़ा आया मुझे खाने का। अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी को भी और हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा।
बस खाना खाने के बाद मैंने कहा आज तो मैंने ये इसके हुड की जो जालियाँ ये मैंने साफ़ करनी है। स्टोव भी काफ़ी चींटे पड़ जाती हैं जब फ़िश को फ्राई करें ना, और अगर ना साफ़ करो ना तो पूरे घर में वो स्मेल रहती है। तो जब ख़ास तौर पे फ़िश बनाऊँ या पकौड़े बनाऊँ और उसकी छींटे उड़े ना, तो उसको सबसे पहले कोशिश होती है साफ़ कर दूँ, इससे पहले कि घर के अंदर बू फैल जाए। फैल जाती है लेकिन फिर कैंडल वगैरह जला के उसको हटाना पड़ता है। तो ये इसकी जालियाँ भी महीने में एक दो दफ़ा मुझे साफ़ करनी पड़ती हैं, नहीं तो ये ब्लॉक हो जाती हैं और फिर स्मेल वैसे ही रहती है। तो बिन को भी अच्छी तरह से साफ़ किया, क्योंकि इस बेचारे ने रोज़ाना का इतना गंद खपाना होता है। तो जब मैंने हुड को साफ़ किया, फिर मैंने देखा कि ऊपर तो मेरी कैबिनेट भी ज़रा गंदी हुई हुई है। वो बस हाथ आगे बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए और काम फैलता जाए। तो खैर मैंने फिर ये अल्लाह का शुक्र है ऊपर वाली कैबिनेट्स भी साफ़ कर दी, नीचे वाली मैं करती रहती हूँ, ऊपर वाली रह गई थी। अभी ऊपर मैंने दीवार भी साफ़ करनी है। तो खैर ये माशाल्लाह आज का दिन इस तरह से मेरा गुजर गया, काफ़ी मसरूफ़, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा गुजरा। चले मिलते हैं, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।